जो पेपर देते ही नहीं है, घर बैठे नौकरियां मिल जाती है। तो अगर हम आपको वो प्रूफ ऑन द स्पॉट दे दो, आप मुझे एक दो अगर टीचर बनाओ घर बैठे हुए, मुझे दे। पहली बार नहीं है कि हम सबूतों के साथ कोई स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं। परदे में मौजूद दादू जे हिक ॿिए उम्मीदवार अब्दुल वहीद खे बि मास्तरी लाइ ज्वाइनिंग ॾियण जो इंकशाफ। इस्तीफा दे दूंगा अगर एक किसी से पैसा लेके किसी को पास किया गया है। तो सरदार शाह साहब इस्तीफा तैयार रखें। ये चेयरमैन बिलावल साहब का क्लियर इंस्ट्रक्शन है हमारी पार्टी की तरफ से, किसी को भी उस्ताद मेरिट पे आएगा। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी, मुझे यकीन है कि आप एक सच्चे शाह का मुजाहरा करते हुए अपना इस्तीफा अपने वजीर आला को भेज चुके होंगे। उम्मीदवारनि खे प्राइमरी मास्तरीअ जे ऑर्डर सां गॾु ज्वाइनिंग बि ॾिनी वई। इटली में रहंदड़ जोहीवासी उम्मीदवार नादर रिंद खे ॻोठ बख्श अली रिंद जे स्कूल में ज्वाइनिंग ॾिनी वई। लंदन सही लंदन, वाह साहब वाह तेरा भाग। आप मुझे एक दो अगर टीचर बनाओ घर बैठे हुए, मुझे दे। ये जी एक कैंडिडेट हैं अब्दुल वहीद मलिक साहब, इनका ताल्लुक दादू से है। अब तू उस शहर का क्या नाम बताता था? दादू के जो है वो डीओ साहब ने एक लेटर निकाला जिसमें एक टेंटेटिव लिस्ट निकली और उस टेंटेटिव लिस्ट के बिहाफ पे लोगों को कहा गया कि जी आप इन पर्सन हमारे दफ्तर में आए और अपने कवायफ जमा करवाएं। और ये लेटर निकला है जी 26 सितंबर 2022 को। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की स्टोरी में। तो साल जी ऐसी मेरिट लिस्ट रखो था उते छाए उम्मीदवारों को अपने कवायफ के साथ बुलाया गया डीओ ऑफिस में। इन पर्सन के आप आए और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए ताकि डीओ साहब आपको अपनी आंखों से देखें। सुलेमान क्या समझते हो अपनी नजर? और वेरीफाई करें आपके डॉक्यूमेंट्स को और फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। भले भाग भलन जा। डीओ साहब शायद आंखों के अंधे ना हो, लेकिन वो जमीर के अंधे निकले। और फिर इन जमीर के अंधे जो अफसरान हैं यही सारा जो सिस्टम है उसको बिगाड़ते हैं और नौजवानों की मेरिट खा जाते हैं। तो इस जमीर के अंधे अफसर ने एक शख्स को गायबाना तौर पे देखा, क्योंकि वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। गए सुलेमान गए, नजरों के निशाने गए। लेकिन वो शख्स गया, गायबाना तौर पे गया, अपने कवायफ जमा कराए, डीओ ने उसको देखा और उसके बाद उसको कहा गया कि जी अब तुम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ। साहब ये तो कोई ऊंधा ही रवाज हुआ ना। फिर जी ये सिस्टम आगे बढ़ता है। अब जमीर के अंधे डॉक्टर, आंखों के तो अंधे नहीं होंगे, जमीर के अंधे डॉक्टर ने एक जाली फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया और यह सर्टिफिकेट जारी हुआ 2022 के नवंबर के महीने में जारी हुआ। और इन साहब को जो कि पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है उनको फिट करार दिया गया। वाह साहब वाह तेरा भाग। अच्छा, ये उसके बाद जब इनको फिट करार दिया गया तो इन सारे मराइल से गुजरने के बाद इन साहब ने फिर ऑफर ऑर्डर लिया, इनको ऑफर ऑर्डर दिया गया। हमने पहले कभी नहीं सुना, नहीं कभी देखा। और फिर उसी ऑफर ऑर्डर को जो है वो आगे चल के एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन मैं मेडिकल सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर ने साइन किया है उनका नाम है सिविल सर्जन सिविल हॉस्पिटल दादू। ये चेन है पूरी, एक चेन। मतलब कि ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लें कि ऐसे अफसरान, ऐसे डॉक्टर्स के हवाले में मैं क्या राय रखता हूं और क्या कहना चाह रहा हूं, बस आप समझ जाएं। ये वो कौन सी बात है? उसके बाद जी इन डॉक्टर साहब ने इनको मेडिकली फिट करार दिया, इनके सारे कवायद। उसके बाद इस कैंडिडेट ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो रिसीव किया और गलती से, मैं कहूंगा गलती से, उस एक्सेप्टेंस लेटर को जो भरने की तारीख थी वो इन्होंने लगा दी 27 अक्टूबर। अब तू उस शहर का क्या नाम बताता था? बंदा सऊदी अरब में बैठा है, सिंध में उस्ताद लग गया है, उसका मेडिकल हो गया है, उसका ऑफर लेटर जारी हुआ है, उसने ऑफर एक्सेप्ट की है। वाह साहब वाह तेरा भाग। अब आखिरी बात इस वीडियो में मैं ये कहूंगा कि इन साहब का FIA का डेटा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना बड़ा ऊंट उनके सामने से गुजर जाए वो भी उनको नजर नहीं आता। ये जब जब आए गए सऊदी अरेबिया से, और आखिरी बार इन्होंने जो सऊदी अरब के लिए डिपार्ट किया पाकिस्तान से
वो किया कि जी 14 फरवरी 2022 को 14 फरवरी 2022 को एक बंदा जो पाकिस्तान से चला गया वो डीओ ऑफिस में कैसे पहुंचा, हाउ बेली वो मेडिकल डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा, वो ऑफर एक्सेप्ट करने कैसे पहुंचा और महकमा तालीम ने उसको किस तरह ये सारे प्रोसेस में क्लियर किया, ये सवाल है कि कैसे हुआ। साहब ये तो कोई ऊंधा ही रवाज हुआ ना। जवाब उसका सीधा है कि ये सारे हरामखोर पैसे ले रहे हैं और ये सारे हरामखोर इंक्लूडिंग हरामखोर मिनिस्टर, हरामखोर सेक्रेटरी, हरामखोर एमएनए, हरामखोर वहां का लोकल अमला, हरामखोर डॉक्टर, ये सारे के सारे हरामखोरों का गठजोड़ मिलकर सिंध की मेरिट की धज्जियां उड़ा रहा है और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं अब इन हरामखोरों से पूछता हूं, तुम मानो या नहीं मानो भाई, बाकी मेरा ख्याल है तो मुराद अली खान को भी थोड़ा बहुत हिस्सा उसने जरूर दिया होगा। कि अब जब खबर निकलती है तरीका क्या हो रहा है, सुने जरा। तरीका ये वारदात ये है कि जी चलो पैसे पकड़ लो, ऑर्डर निकाल लो, पकड़ा गया तो कैंसिल कर देंगे। ये रे बुरा बात तुमने बड़ी अक्ल की है। कैंसिलेशन इज नॉट द आंसर। ऑर्डर कैंसिल करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम लोग इस कौम पे। ये तुम लोगों ने चोरी की है, पकड़ी गई है, अब इसका अजाला करोगे। सरदार शाह साहब आप इस्तीफा देंगे अगर आप सच्चे नस्ली सैयद हैं। इस्तीफा दे दूंगा अगर एक किसी से पैसा लेके किसी को पास किया गया है। मर्द की और सैयद की जबान होती है, बाकी चोरों हरामखोरों की कोई जबान नहीं होती, कोई कबीला नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। इस्तीफा दे दूंगा अगर एक किसी से पैसा लेके किसी को पास किया गया है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका ताल्लुक चोरों हरामखोरों के कबीले से है, फिर आप ना दें, आप बैठे रहें और माल बनाएं, हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को नस्ली समझते हो तो फिर ये मेरा मुतालबा है, बल्कि मैं सिंध का मुतालबा रख रहा हूं कि आपके पास अब कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि आप तालीम के वजीर रहें और आप इस कुर्सी पे बैठे रहें और आपके बिठाए हुए गिद्ध नीचे सिंधियों को नोच खाएं और उसके अलावा ना सिर्फ नोच के खाएं बल्कि उनकी मेरिट तक खा जाएं।